हेलो फ्रेंड्स, वामाक्षी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं संगीता आज आपके लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों का संग्रह लेकर आई हूँ। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। और हाँ, यदि आपने मेरे पिछले वीडियोस मिस कर दिए हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आग के पर्यायवाची शब्द हैं, तो आग का पर्यायवाची क्या होगा? अग्नि, अनल, पावक, दहन, ज्वलन और धूमकेतु। तो आग का जो पर्यायवाची है अग्नि, हम सब जानते हैं कि आग को अग्नि कहते हैं, पावक कहते हैं, दहन कहते हैं, ज्वलन कहते हैं। लेकिन यहाँ परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है धूमकेतु और अनल। अब यहाँ अनल जो शब्द है वह क्या है? अगर अनल और अनिल दोनों दे दिया जाए तो यहाँ अनल जो है वह तो आग का पर्यायवाची है, लेकिन अनल की जगह अगर अनिल दे दिया गया तो अनिल जो है वह क्या है कि हवा का पर्यायवाची है। तो यह प्रश्न अक्सर एग्जाम में गलत होता है। तो अनल जो है वह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि अनल आग का पर्यायवाची है। तो आपको अनल और धूमकेतु अच्छे से याद करना है। अगला है असुर का पर्यायवाची क्या होता है? तो असुर किसे कहते हैं? दैत्य को कहते हैं, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर और धनुज। तो यहाँ परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है धनुज। अब अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? तो अश्व किसे कहते हैं? तो हम सब जानते हैं कि अश्व को क्या कहते हैं? घोड़ा कहते हैं, वाजी, गोटक, रविपुत्र, हय और तुरंग। तो हय भी हम जानते हैं, हय भी किसे कहते हैं? घोड़े को कहते हैं, तुरंग भी घोड़ा ही है। और लेकिन गोटक जो शब्द है, गोटक शब्द से क्या बना है? घोड़ा बना है। तो यहाँ गोटक जो है वह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला आंख का पर्यायवाची क्या होता है? तो लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृंग, विलोचन और दृष्टि। तो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह क्या है? विलोचन है। अब आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? तो नभ, गगन, अंबर, व्योम, अनंत और आसमान। ये हम सब जानते हैं कि आकाश को क्या कहते हैं? नभ कहते हैं, गगन कहते हैं, अंबर, व्योम, अनंत और आसमान। ये सभी क्या है? आकाश की पर्यायवाची है। अब हृदय का पर्यायवाची क्या होता है? तो हृदय को और किन नामों से जानते हैं? तो वक्ष, वक्षस्थल, हीय और उर। तो यहाँ परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है उर। गंगा का पर्यायवाची क्या होता है? तो गंगा को क्या कहते हैं? सुरसरी कहते हैं, त्रिपथगा कहते हैं, देव नदी कहते हैं, जानवी और भागीरथी कहते हैं। चंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? तो चंद्र को क्या कहते हैं हम? चांद कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं, विधु कहते हैं, शशि, राकेश, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, सारंग। तो यहाँ परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है सारंग। अब पत्नी का पर्यायवाची क्या होता है? तो भार्या, दारा, अर्धांगिनी, वामा, गृहिणी, बहु, वधु, कलत्र और प्राणप्रिया। तो भार्या, अर्धांगिनी, गृहिणी, बहु, वधु, कलत्र और प्राणप्रिया हम सभी जानते हैं। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है दारा और वामा। चावल का पर्यायवाची क्या होता है? तो चावल को क्या कहते हैं? धान और भात हम सभी जानते हैं। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है तुंदल, तुंदुल।
अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? तो सुधा, सोम, पीयूष, अमी और जीवनोदक। तो अमृत का जो पर्यायवाची है वह परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है जीवनोदक, क्योंकि सुधा, सोम, पीयूष, अमी हम सभी जानते हैं। उत्साह का पर्यायवाची क्या होता है? तो उमंग, उत्साह, उल्लास, जोश और हौसला। उन्नति के पर्यायवाची क्या होते हैं? तो उन्नति का अर्थ होता है विकास, उत्कर्ष, उत्थान, अभ्युदय, उठना, प्रगति, तरक्की और बढ़ोतरी। तो यहाँ उन्नति का जो पर्यायवाची है परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है अभ्युदय। उदय का पर्यायवाची होगा आरोहण, उन्नति, चढ़ना, प्रकट करना, प्रकट होना। तो उदय का जो पर्यायवाची है वह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है आरोहण। पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है? तो पुत्र को क्या कहते हैं? बेटा कहते हैं, सूत, तनय, आत्मज, जनज, लड़का और तनुज। तो यहाँ परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है जनज। कमल का पर्यायवाची क्या होता है? तो सरोज, वनज, पंकज, अरविंद, सारंग और अंबुज। तो यहाँ कमल का जो पर्यायवाची है परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है सारंग और अरविंद। पुत्री का पर्यायवाची क्या होता है? तो पुत्री को किन नाम से जानते हैं? बेटी कहते हैं, सुता कहते हैं, तनया, आत्मजा, दुहिता, नंदिनी और तनुजा। तो यहाँ परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है दुहिता, क्योंकि बेटी, सुता, तनया, आत्मजा और तनुजा, नंदिनी ये सभी हम जानते हैं। दोस्त के पर्यायवाची क्या होते हैं? तो दोस्त को क्या कहते हैं? मित्र, बंधु, साथी, यार, सखा, हितैषी, अंतरंग, साखी, जीवन साथी, मित्र या सहायक। तो यहाँ परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है अंतरंग। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है? तो पृथ्वी को क्या कहते हैं? धरा, धरती, वसुधा, भूमि, वसुंधरा, भू, इला, धरा, धरणी और धरती। तो यहाँ परीक्षा की जो दृष्टि से महत्वपूर्ण है वह है इला। इला किसे कहते हैं? धरती को कहते हैं। पर्वत का पर्यायवाची क्या होता है? तो पर्वत को किन नामों से जानते हैं? शेर, नग, भूधर, पहाड़, अंचल, महीधर, गिरी, भूमिधर, तुंग, अद्री। तो यहाँ परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है अद्री। इंद्राणी का पर्यायवाची। अब अगर परीक्षा में पूछा जाए कि इंद्राणी का पर्यायवाची क्या होता है तो हम सब जानते हैं इंद्रवधु, शची। शची। तो यहाँ इंद्राणी का जो पर्यायवाची है परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो पुलोमजा है, कि पुलोमजा इंद्र की पत्नी है। ईश्वर का पर्यायवाची क्या होता है? तो ईश्वर का पर्यायवाची हम सब जानते हैं भगवान, परमेश्वर, जगदीश्वर, विधाता। तो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है विधाता। इच्छा का पर्यायवाची होता है इच्छा मतलब चाह, अभिलाषा, कामना, लालसा, मनोरथ एवं आकांक्षा। अब कमल का पर्यायवाची क्या होता है? तो पंकज, नीरज, सरोज, जलज और जलजात। तो यहाँ परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है जलजात। कृपा के पर्यायवाची क्या होते हैं? कृपा का मतलब होता है प्रसाद, करुणा, दया और अनुग्रह करना। तो यहाँ अनुग्रह जो है वह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किरण का पर्यायवाची क्या होता है? तो ज्योति, प्रभा, रश्मि, दीप्ति, मरीचि।
तो यहाँ परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है मरीचि और प्रभा। किसान का पर्यायवाची क्या होता है? किसान को क्या कहते हैं? कृषक, भूमिपुत्र, हलधर। हलधर इसलिए कहते हैं क्योंकि हल को धारण करता है। खेतीहर, अन्नदाता। तो यह किसान के पर्यायवाची है। कृषक कृष्ण के पर्यायवाची है तो राधापति, घनश्याम, वासुदेव, माधव, मोहन, केशव, गोविंद और गिरधारी, ये हम सभी जानते हैं। कान का पर्यायवाची क्या होता है? कान को क्या कहते हैं? कर्ण, श्रुति और श्रुति पटल। तो यहाँ परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है श्रुति पटल। अब चांद का पर्यायवाची क्या होता है? तो चांद को क्या कहते हैं? चंद्र, चंद्रमा, शशि, निशाकर, कलानाथ, सोम, विधु, सुधाकर, सुधांशु, हिमांशु। तो यहाँ विधु जो है वह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चांदी के पर्यायवाची क्या होते हैं? तो चांदी को क्या कहते हैं? रजत, रूपक, रूपा, कलघूत और जातरूप। तो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है जातरूप। चरण का पर्यायवाची क्या होता है? तो पाद, पद, पैर, पांव और पग। अब चरित्र का पर्यायवाची क्या होता है? तो चरित्र किसे कहते हैं? आचरण, व्यवहार, आचार, शील और चाल चलन। तो यहाँ परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है शील। कि शील किसे कहते हैं? चरित्र को कहते हैं। आचरण कहते हैं किसको? चरित्र को। तो आचरण हम सभी को पता है, व्यवहार करता है तो उससे उसके चरित्र का पता चलता है, चाल चलन से पता चलता है, आचार से पता चलता है। लेकिन शील जो है वह क्या है? एकदम नया शब्द है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब चिन्ह का पर्यायवाची क्या होता है? तो निशान, पहचान, लक्षण और अलामत। तो अलामत जो है वह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बिजली का पर्यायवाची क्या होता है? तो बिजली को और किन किन नामों से जानते हैं? तो चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, विद्युत, तड़ित, बिजूरी, क्षण प्रभा। तो यहाँ परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है बिजूरी और क्षण प्रभा। क्योंकि चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, विद्युत, तड़ित, यह हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हम इन सभी शब्दों को अच्छे से जानते हैं। अगला है मेघ। मेघ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो जैसे ही मेघ बोला जाता है और हमारे दिमाग में क्या होता है? बादल की एक छवि बन जाती है। तो क्या हो गया? बादल, जलधर, पयोध, पयोधर और घन। तो पयोधर जो है वह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब राजा, राजा का क्या पर्यायवाची होता है? तो राजा को क्या कहते हैं? नृप कहते हैं, नृपति कहते हैं, भूपति, नरपति, भूप, महेप, महीपति, नरेश, राव और सम्राट। तो यह सभी राजा की पर्यायवाची है। रजनी का पर्यायवाची क्या होता है? तो रजनी मतलब रात्रि, निशा, यामिनी और विभावरी। तो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है विभावरी। स्वार्थी का पर्यायवाची होता है स्वार्थ परायण, मतलबी और खुदगर्ज। अब दुर्गा का पर्यायवाची क्या होता है? चंडिका, भवानी, कुमारी, कल्याणी, महागौरी, कालिका और शिवा। तो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है शिवा। यहाँ शिवा दे देने से ये नहीं होता है कि यह शिव का पर्यायवाची है। देवता का पर्यायवाची क्या होगा? तो सुर, देव, अमर, वसु, आदित्य और लेख। तो लेख जो है वह परीक्षा की दृष्टि से
बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लेख किसे कहा जाता है? देवता का पर्यायवाची है। धनुष का पर्यायवाची क्या है? धनुहि, धनु, सारंग, चाप और शरासन। तो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है चाप। धन का पर्यायवाची क्या है? तो धन, दौलत, संपत्ति, संपदा और वित्त। तो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है वित्त। धरती का पर्यायवाची क्या है? तो पृथ्वी, भू, भूमि, धरणी, वसुंधरा, अचला, मही, रत्नवती और रत्न गर्भा। तो यहाँ परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है अचला, क्योंकि पृथ्वी, भू और भूमि, धरणी, वसुंधरा ये हम सभी जानते हैं। अब ध्वनि का पर्यायवाची क्या होता है? तो ध्वनि का मतलब होता है क्या? आवाज और आहट और स्वर, यह ध्वनि के पर्यायवाची होते हैं। अब शत्रु का पर्यायवाची क्या है? तो शत्रु किसे कहते हैं? रिपु, दुश्मन, अमित्र और वैरी। तो यहाँ अमित्र हम सभी जानते हैं, जो हमारा मित्र नहीं है वह अमित्र है, वैरी है, दुश्मन है। लेकिन रिपु जो है वह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब लालच का पर्यायवाची क्या होता है? लालच करना, लोभ करना। तो लोभ, लिप्सा, तृष्ण, प्रलोभन और लालसा। पवन का पर्यायवाची, तो पवन, वायु, हवा, समीर, वात, मारुत, अनिल और पवमान। तो यहाँ पवन का जो पर्यायवाची है, तो पवन का जो पर्यायवाची उसमें वायु हम सभी जानते हैं, हवा, समीर, वात और मारुत यह हम सभी जानते हैं। अनिल हवा का पर्यायवाची है और पवमान, तो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है पवमान। पहाड़ का पर्यायवाची क्या होता है? तो पहाड़ को कहते हैं पर्वत, गिरी, अचल, नग, भूधर और महीधर। पक्षी, अब यहाँ पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? तो पक्षी को क्या कहते हैं? खग, चिड़िया, गगनचर, गगनचर मतलब गगन में चढ़ने वाला, पखेरु, विहंग, नभचर। तो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है विहंग। पानी का पर्यायवाची क्या होता है? तो जल, नीर, वारी, सलील और अम्बु। तो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है वारी। अब पार्वती का जो पर्यायवाची होता है वह क्या होता है? तो उमा, गिरिजा, गौरी, शिवा, भवानी और अंबिका। अब चतुर शब्द है, चतुर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो विज्ञ, निपुण, नागर, पटु, कुशल, दक्ष, प्रवीण और योग्य। तो यहाँ परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है पटु। अब चंडी का पर्यायवाची क्या होता है? तो चंडी का पर्यायवाची होता है दुर्गा, अम्बा, काली, कालिका, जगदम्बिका और भगवती। ये सभी देवियों के नाम है। चंदन का पर्यायवाची क्या होता है? तो चंदन का पर्यायवाची क्या होता है? गंधराज, गंधसार और मलयज। तो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है मलयज। चतुरानन का पर्यायवाची क्या होता है? तो चतुरानन किसे कहते हैं? विधाता, ब्रह्मा, सृष्टा और सृष्टिकर्ता। तो चतुरानन का जो पर्यायवाची है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वह है सृष्टिकर्ता। संसार का पर्यायवाची क्या होता है? तो संसार को क्या कहते हैं? जग कहते हैं, विश्व, जगत, लोक और दुनिया। तो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है लोक। शरीर का पर्यायवाची क्या होता है? तो देह, तनु, काया, कलेवर, अंग और गात। तो परीक्षा की दृष्टि से यहाँ जो महत्वपूर्ण है
वह है गात। क्योंकि शरीर को क्या कहते हैं? देह कहते हैं, वह हम सभी जानते हैं। तनु, काया और कलेवर, यह हम सभी जानते हैं। अंग जो शब्द है शरीर का अंग है, तो अंग भी हम सब जानते हैं। लेकिन गात जो है वह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब सोना का पर्यायवाची क्या होता है? सोने को क्या कहते हैं? तो स्वर्ण कहते हैं, हम सभी जानते हैं क्योंकि हम उनके आभूषण पहनते हैं। तो स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम और कुंदन। तो यहाँ परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए महत्वपूर्ण, तो वह है कुंदन जो है वह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब स्त्री का पर्यायवाची क्या होता है? तो अबला, नारी, महिला, रमणी, दारा और कांता। तो परीक्षा की दृष्टि से स्त्री का जो पर्यायवाची है वह महत्वपूर्ण है। क्या है? दारा। तो दारा किसे कहा जाता है? स्त्री को दारा कहा जाता है। अब सिंह का पर्यायवाची है। सिंह को क्या कहते हैं? केसरी, शेर, महावीर, नाहर, सारंग और मृगराज। तो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है सारंग। समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है? तो समुद्र को क्या कहते हैं? सागर, पयोधी, उद्धति, पारावार, नदीश और जलधि। तो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है पर्यायवाची वह है पारावार। हनुमान का पर्यायवाची क्या होता है? तो हम सभी जानते हैं कि हनुमान को क्या कहते हैं? महावीर कहते हैं, पवन सुत कहते हैं, रामदूत कहते हैं, मारुति, कपीश और बजरंगबली, ये सभी हनुमान जी के नाम है। अगला है हर्ष का पर्यायवाची क्या होता है? हर्ष मतलब खुशी, आनंद, प्रसन्नता, प्रमोद, सुख और आमोद, यह सभी क्या है? हर्ष के पर्यायवाची है। अब हाथी का पर्यायवाची क्या होता है? तो हाथी को क्या कहते हैं? गज, सिंधु, हस्ती, नाग, मतंग और गजेंद्र। तो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह नाग है, क्योंकि हाथी को क्या कहते हैं? नाग। अगला है भूषण का पर्यायवाची क्या होता है? भूषण का मतलब होता है क्या? जेवर, गहना, आभूषण और अलंकार, जो हम सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मनुष्य का पर्यायवाची क्या होता है? तो आदमी, नर, मानव, मानुष और मनुज। तो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है मानुष। अब मोर का पर्यायवाची क्या होता है? तो केक, कलापी, नीलकंठ, नृतक प्रिय। तो मोर का जो पर्यायवाची है वह है महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से, तो वह है कलापी। कलापी किसे कहा जाता है? मोर को कहा जाता है। मधु का पर्यायवाची क्या होता है? मधु को क्या कहते हैं हम? शहद कहते हैं, रसा और कुसुमासव। तो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो है कुसुमासव। मृग का पर्यायवाची क्या होता है? तो मृग किसे कहते हैं? हिरण को मृग कहते हैं, सारंग और कृष्णसार। तो यहाँ परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है कृष्णसार। अब मछली का पर्यायवाची क्या होता है? तो मछली किसे कहते हैं? मीन, मत्स्य, जल जीवन, शफरी और मकर। तो यह हम सभी जानते हैं, लेकिन शफरी जो है वह भी मछली को कहा जाता है। तो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है शफरी। अब मृत्यु का पर्यायवाची क्या होता है? तो देहांत, मौत, अंत, स्वर्गवास और मरण। मोक्ष का पर्यायवाची क्या होता है? तो मुक्ति, परधाम, निर्वाण, कैवल्य, सद्गति, निर्वाण, परम पद और अपवर्ग। तो यहाँ परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है अपवर्ग। अब अगला है हिमालय का पर्यायवाची क्या होता है?
तो हिमालय को क्या कहते हैं? हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज और पर्वतराज। तो यहाँ सभी महत्वपूर्ण है। पर्वतराज जो है वह क्या है? हिमालय का पर्यायवाची है। तो यहाँ हमें परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है पर्वतराज, तो इसको याद करना है। अब मैं यह आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आगे मैं इसी तरह हिंदी व्याकरण से संबंधित वीडियोस लाती रहूंगी। धन्यवाद।